नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रीजनल इन्वेस्टर समिट मीट को लेकर कांग्रेस पूरी तरह सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इन्वेस्टर समिट मीट का आयोजन कल होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं। जहां जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, साथ ही सरकार श्वेत पत्र लाकर 1 साल के कार्यकाल के बारे में बताएं कि ये पूरे इवेंट कराने में सरकार कितना खर्च करती है। साथ ही जीतू पटवारी ने सरकार के ऊपर आरोप के बाद साफ तौर पर कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करेगी और सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी पूरा जो हिसाब है वह मोहन सरकार से मांगती दिखाई देगी। इन्वेस्टर समिट मीट को लेकर कांग्रेस का सरकार पर सीधा आरोप है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे और जिस प्रकार से तमाम इवेंट किए जा रहे हैं इस पर कितना पैसा सरकार खर्च करती है यह श्वेत पत्र के माध्यम से बताए। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे युवा वर्ग परेशान है। 16 दिसंबर के दिन जिस समय शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू होगा उस दिन कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक सरकार का विरोध करेगी। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। भाजपा संगठन में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। हर जिले में 2 महिलाओं को बनाया जाएगा मंडल अध्यक्ष। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले में 2 महिलाओं को मंडल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी। भाजपा की तरफ से प्रदेश में 60 संगठनात्मक जिले हैं, लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं कि 120 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष बनाकर महिला सशक्ति की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से यह भी बताने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से पीएम मोदी ने सदन में बिल पास किया है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी अब महिलाओं के विकास के लिए संगठन में भी उनको आगे बढ़ाने जा रही है। और इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भाजपा के मंडलों की भी संख्या बढ़ गई है। अभी तक 1099 मंडल थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में 1300 से अधिक मंडल हो चुके हैं। यानी कि इन मंडलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ महिलाओं को बल्कि अन्य कार्यकर्ताओं को भी ज्यादा से ज्यादा पद देकर उपकृत करने का प्रयास है। संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर लगातार अग्रसर है। और संसद भवन में जिस प्रकार से पीएम मोदी ने 33% आरक्षण के बिल को पास किया था उसको भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी लागू कर रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। ग्वालियर में फिर ठगों द्वारा एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने ग्वालियर के जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दोनेरिया को टारगेट किया है। डॉक्टर विनोद दोनेरिया ने बताया कि रोज की तरह गुरुवार सुबह ड्यूटी पर गए थे। दोपहर 1:22 पर लंच टाइम पर जब वह अपनी कार से घर जा रहे थे, उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि वह ट्राई का अधिकारी है। कॉल करने वाले ने डॉक्टर से मनी लॉन्ड्रिंग, पोर्नोग्राफी और सेक्स चैट में उनका नंबर ट्रेस होने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस पर कॉल करने वाले ने मुंबई पुलिस को कॉल फॉरवर्ड करने की बात कही। इसके बाद वीडियो कॉल आया। इसमें पुलिस की वर्दी में एक अधिकारी था, पीछे महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ एक बोर्ड लगा हुआ था। करीबन 3.5 घंटे जिला मलेरिया अधिकारी डिजिटल अरेस्ट रहे। हालांकि इस दौरान डॉक्टर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन जब तक वो काफी देर तक डिजिटल अरेस्ट रह चुके थे, ये तो गनीमत रही कि वो ठगों का शिकार नहीं हो पाए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। प्रदेश के सरकारी चिकित्सक अब हड़ताल कर सकेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी चिकित्सकों की हड़ताल को गैरकानूनी बताने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करके ये आदेश जारी किया है। साल 2023 में सरकारी चिकित्सक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर
सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए थे। हाईकोर्ट में इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी। तब हाईकोर्ट ने सरकारी चिकित्सकों की इस हड़ताल को गैर कानूनी माना था, लेकिन अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी चिकित्सकों को हड़ताल करने की छूट फिर से दे दी है। इस संबंध में राज्य सरकार भी हाई लेवल कमेटी बनाकर डॉक्टरों की मांगों को पूरा करेगी। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। इंदौर बाईपास पर ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले ठक गैंग के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर बाईपास पर अकेले गुजरने वाले ट्रक व कार सवारों को और बस में अकेले सफर करने वाले लोगों को टारगेट कर लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने 3 बत्ती बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक बस सवार यात्री को बस में महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर लूटने की तैयारी की हुई थी। इस मामले में डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी आरोपी इंदौर के आजाद नगर के निवासी हैं और सभी आरोपी सुनसान जगहों में अकेले गुजरने वाले कार सवारों से टारगेट करते थे, जिन्हें कार से एक्सीडेंट कर भागने के नाम पर हथियारों से रोककर डराते थे और नकदी लूटकर फरार हो जाते थे। पीड़ित एक्सीडेंट की घटना से घबराकर लूट की शिकायत नहीं करते थे, जिसके चलते लूट करने वाले बदमाशों के हौसले बुलंद थे। वहीं आरोपी 3 इमली बस स्टैंड में अकेले जाने वाले यात्रियों को सुनसान जगह पर रोककर बस में महिला का छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर कई लूट कर चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में 5 ही आरोपियों ने 18 से ज्यादा वारदात करना कबूल की है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे रायपुर और बस्तर के विभिन्न कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। इस दौरान वे पुलिस जवानों के साथ, पुलिस कमांडरों के साथ रात में डिनर करेंगे, उनके सहित परिवारों के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राजधानी रायपुर के पुलिस कलर्स अवार्ड में भी शामिल होंगे। साथ ही जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक समापन समारोह के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ राजधानी रायपुर में LWE की समीक्षा बैठक में भी वे शामिल होंगे। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिए थे। इसी कड़ी में अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। पेंड्रा रोड से गेवरा रोड रेलवे लाइन विस्तार का काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रेलवे लाइन का विस्तार कार्य के लिए अवैध उत्खनन और यहाँ रेलवे लाइन के आसपास जो बसें गांव मोहल्ले में ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे अब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ब्लास्टिंग के कंपन से दहल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो है हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके वजह से अब यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण अब ब्लास्टिंग के डर से अब दूर घर मकान छोड़ करके कहीं दूर जाकर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो स्थानीय ग्रामीण बार बार जो है जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही इस पर नहीं की गई है। अब देखने वाली बात होगा कि कब तक ऐसे अवैध ब्लास्टिंग और अवैध उत्खनन पर कार्यवाही की जाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। सरगुजा जिले में चोरी की 3 बड़ी वारदात सामने आई हैं, जहां एक ही रात में अज्ञात चोरों ने शासकीय कार्यालय समेत 3 स्थानों पर ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सरगुजा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर में चोरी के बाद शासकीय कार्यालय कृषि विभाग में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मेडिकल और जनरल स्टोर में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है, जहां दोनों दुकान में रखे 50,000 रुपए नकदी समेत लाखों के सामान पार कर दिए हैं। हालांकि कृषि विभाग में अज्ञात चोरों के द्वारा कितने की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, इसका आकलन अभी नहीं हो सका है। बीती रात शासकीय कार्यालय कृषि विभाग और मेडिकल और जनरल स्टोर के कर्मचारियों ने दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। आज सुबह दुकान पहुंचने और कार्यालय पहुंचने के बाद चोरी का अंदेशा हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना सभी ने उदयपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची उदयपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि मेडिकल दुकान और जनरल स्टोर में 50,000 रुपए नकदी समेत लाखों के सामानों की चोरी हुई है। हालांकि कृषि विभाग के दफ्तर में
कितने की चोरी की वारदात हुई है इसका आकलन नहीं हो सका है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात चोरों ने कटल के सहारे ताला को काटा गया था और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक साथ एक रात में 3 स्थानों पर चोरी होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। दुर्घटनाओं से आज उत्तर प्रदेश दहल गया है। 3 अलग अलग बड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज का दिन हादसे के नाम रहा। 3 अलग अलग हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले पीलीभीत में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें दुल्हन के पिता समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। लोग अपनी लड़की की विदाई करके घर वापस लौट रहे थे, लेकिन अब कभी नहीं लौट पाएंगे। दूसरा हादसा चित्रकूट में हुआ, जिसमें प्रयागराज से दर्शन करके आ रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो ट्रक से टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। मरने वाले सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं। तीसरा सबसे बड़ा भीषण हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हुआ, जहां डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस भीषण हादसे में भी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का फ्लीट गुजर रहा था। उन्होंने आनन फानन में इमरजेंसी सेवा को फोन कर रेस्क्यू शुरू करवाया। मौत से बचे सभी लोगों का इलाज चल रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अब इसको रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ कवायद करती है, ये तो उनके पाले में है। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और घायलों को उचित इलाज के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिया है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी है। पूरा मामला जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर डबल मर्डर होने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार पति कुंवर सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर मंडला में पानी पूरी का काम करता है। देर रात अचानक वह अपने बच्चों और पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए घर पर आ गया और अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो मौके पर ही दोनों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर। फिलहाल आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस ने हत्या के अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी है और मौका वारदात से हत्या में प्रयुक्त हुई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर अकील अहमद। बहराइच में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो को टक्कर मार दी और ऑटो में सवार 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बहराइच के थाना खैरीघाट क्षेत्र के इमामगंज में एक तेज रफ्तार गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सवारियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो सवार 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। हादसे में घायल सभी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच।